Good morning, students. In the series of question of lines and angles, today we take the fifth question of your exercise 6.1. This is a very important question and very different question. What is the question? In the figure, you have given a figure in the question. POQ is a line. POQ is a line. POQ is a line. आप मेरी रिक्वेस्ट फिर आपसे है, आप ऐसा नहीं है कि फिगर क्वेश्चन में दे रखी है उसको कॉपी पेस्ट कर दें, नहीं बेटा, उसको देखें जरूर, बट स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बनाएं. इससे क्वेश्चन आपका लगभग 50% क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाता है. ओके, POQ इज अ लाइन. रे OR, O इधर है, OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 डिग्री का आप एंगल बना सकते हो. यहाँ पर OR इज परपेंडिकुलर, मीन दिस इज एंगल ऑफ, इधर भी 90 इधर भी 90. ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल. OS इज अनदर रे बिटवीन OS एंड OR. OS अनदर एक रे और लेंगे हम, वो OP और OR के, OP और OR इधर इसके बीच में है कहीं ऐसे, ये आपका हो जाएगा OS. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस. ये प्रूव करना है. अब मैं आपको एक टेक्निक और बता रहा हूँ. ये इस तरह से एंगल जो होते हैं शायद बच्चों के माइंड में कम सेट होते हैं. इसकी बजाय हम यूं कर लेते हैं ROS. ये ROS है. इस एंगल को हम 1 नंबर एंगल लेट कर लेते हैं फिगर के अंदर, और चाहे आप इस इधर भी लिख लें, लेट ROS इज इक्वल टू 1. QOS ये जो एंगल है आपका QOS, याद रहे QOS क्या है, ये 90 और +1, यानी इसको हम मान लेते हैं 2 नंबर एंगल. ये इतना बड़ा एंगल QOS, ये पूरे एंगल को हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया. ये ध्यान रहे, लेकिन 2 जो है वो 90 और 1 को ऐड करने से, दोनों को ऐड करने से बना. तो ये आप रफली एक जगह लिख लें यहाँ पर कि 2 जो होगा वो 90 और +1. ये जरूरत पड़ेगी हमें कंडीशन से. 2 को हम जब भी जरूरत पड़ेगी 90 +1 लिख सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट POS और इस एंगल को हम मान लेते हैं नंबर 3. ये स्टेप ध्यान से देखिए. अब देखिए, मान लीजिए आपको ये प्रूव करना है. इसको हमने क्या माना, 1. ये रफली कर रहा हूं मैं 1. क्वेश्चन को इजी करने के लिए 1/2, इसको 2 लेट किया हमने और इसको हमने लेट किया. अब 2 को अगर हम इधर भेज दें, 3 को भी इधर ले आए हम, तो ये आपकी कंडीशन प्रूव करनी आ जाएगी. अगर आप ऐसा प्रूव कर देते हो क्वेश्चन के अंदर तो ये प्रूव करना मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, अब इसके ऊपर हम काम करेंगे. अब ध्यान से देखिए आप, हमारे पास ये 3 एंगल है, एक तो 3, एक 1 और एक 90 की बात कर रहा हूँ. ध्यान से देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं इस स्ट्रेट लाइन से. 3 से शुरू होकर के 1 से शुरू होकर के 90. इन तीनों एंगल को अगर हम मिला लें, आप इसके क्वेश्चन के अंदर गिवन वगैरह सब कुछ लिख लेंगे. मैं डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम. आप गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, आफ्टर दैट यू राइट प्रूफ. हम कहते हैं आपको कि एंगल 3, एंगल 1 और 90, तो आप सोच सकते हो बेटा तीनों का सम कितना होगा. ये तीनों एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना तीनों एंगल, 90, 1 और 3. मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूँ अभी. ठीक है, तो इन तीनों का सम मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री. और रीजन क्या लिख दूंगा मैं, स्ट्रेट एंगल. ओके, आफ्टर दैट आप देखिए ध्यान से, इस 90 को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो 180 - 90, और नेक्स्ट स्टेप में 180 - 90 को आप क्या लिख देंगे, 90 ही लिख देंगे. अब यहां से हमें कुछ ध्यान से, ये एंगल 3 है बेटा. अब इसको देख करके हमें ये दिमाग में आ रहा है, देखो 1 भी है 3 भी है, बट प्रूव करने में हमें 1, 2 और 3 तीनों नाम चाहिए बच्चों. तो हमारे पास यहाँ पर कहीं भी 2 नहीं नजर आ रहा. ये सोचने की बात है बेटा, क्वेश्चन ऐसे सोल्व किए जाते हैं.
यानी 1 और 3 इस इक्वेशन में है हमारे पास, बट हमारे पास 2 नहीं है कहीं भी, क्योंकि प्रूव करने में 2 हमें लेके आना पड़ेगा, 1 भी 2 भी और 3 भी। तो हम क्या करते हैं, हम इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं जो हमने शुरू में सोची थी कि 2 तब मिलेगा जब 90 प्लस कहीं 1 हो, यानी 90 में अगर एंगल 1 ऐड कहीं कर रखा हो तो हम उसको 2 लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 90 तो हमारे पास है, तो हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट साइड है ये, इधर एंगल 1 ऐड कर देते हैं और राइट साइड में भी एंगल 1 ऐड कर देते हैं। ये कंडीशन समझ में आई हो तो बताओ भाई। लेफ्ट साइड में भी हमने देखो ये सेम है, ये भी सेम है, यहाँ एक एक्स्ट्रा 1 लिख दिया हमने, और इसी तरह हमने राइट साइड में भी क्या लिख दिया, एक्स्ट्रा 1 लिख दिया, लेफ्ट में भी और राइट में दोनों जगह हमने एक्स्ट्रा 1 लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों काम एक साथ किए हमने, प्लस किए दोनों सेम नंबर। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए एंगल 3 1 + 1, कई बच्चे कहेंगे 1 + 1 2, बट यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 1 है, तो ये कहेंगे हम इसको डबल ऑफ एंगल 1, यानी इसका डबल हो जाएगा। और 90 + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब 2 लिख सकता हूँ। बस बच्चों ये आपने देख लीजिए प्रूव कर दिया है, बस एक स्टेप और है क्वेश्चन। देखो यही आपको वहां चाहिए था प्रूव करना, अब इसको हमें आंसर के जैसा लेके आना है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब क्या करें, आप इस 3 को उधर ले जाइए, 2 ऑफ 1 को यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, तो इस एंगल 3 को उस तरफ ले जाइए, ले गए। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको उधर डिवाइड कर दीजिए सारे, बस ये आपको प्रूफ करना था। अब चाहो तो आप 1 की जगह क्या लिख सकते हो, ROS, 2 की जगह QOS और 3 की जगह PO आप लिख सकते हो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट बात नंबर 1, स्टार्टिंग कहां से होगा, स्ट्रेट एंगल से। 3, 1 और 90 का सम 180, स्ट्रेट एंगल 90 को उधर ले जाइए, 90 बचेगा फिर। और अब ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट साइड में भी 1 ऐड करो, राइट में भी 1 ऐड करो। अगर ये स्टेप आपने कर लिया, इसके बाद क्वेश्चन नथिंग, कुछ भी नहीं बचेगा क्वेश्चन। ये ध्यान रहे 90 में 1 ऐड क्यों किया हमने, मैंने बोला है हमेशा मैथ्स के अंदर हाउ एंड वाई दोनों क्वेश्चन अपीयर होने चाहिए कि हमने 1 ऐड क्यों किया है। क्यों किया है, क्योंकि 90 + 1 2 है। हमने यहाँ पर देखा था कि 90 और 1 को ऐड करते हैं तो हमने 2 के बराबर लेट किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 5th क्वेश्चन था। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 6th। So student, this is our 6th question. This is a very simple question. I think you already tried it, but I take problem now. In the given figure, XYZ is equal to 64. कोई भी एक एंगल दे रखा है 64, and XY is produced to point P, और XY कोई भी रे है उसको P तक प्रोड्यूस किया गया है, और आपको क्या करना है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको क्या बनाना है बच्चों, एक डायग्राम बनाना है बेटा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम XYZ ये एक एंगल बना लेते हैं, बड़ा सिंपल है। 64 ये आपका 60 डिग्री का एंगल ऐसे होता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, इससे 60 से 64 डिग्री, ये 64 हो गया। और ये हम मान लेते हैं X और Y और Z, ये एंगल बना दिया बच्चों हमने 64 डिग्री। और यहाँ लिख भी सकते हो आप, दिस इज ऑफ 64 डिग्री। आफ्टर दैट XY इज प्रोड्यूस्ड। देखो बेटा इसमें एक बात होती है, XY को प्रोड्यूस किया है, अगर XY बाद में इसने बोला XY को प्रोड्यूस किया, बाद में Y आ रहा है, ये लाइन Y की तरफ जाएगी, यानी कि Y इधर है ना, तो इधर प्रोड्यूस हो जाएगा, इस तरफ से ऐसे प्रोड्यूस करेंगे इसको। अगर यूं कहता कि YX को प्रोड्यूस कर रखा है, तो YX बाद में आया तो X को आगे प्रोड्यूस करते हैं, ये ध्यान रखिएगा बेटा इन क्वेश्चंस में। ये शायद बात क्लियर हो गई है, नहीं है तो रिपीट करके देख लें। XY को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, P तक प्रोड्यूस किया गया है, कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया, P तक। आफ्टर दैट इफ रे YQ, एक रे है Y और यहाँ से Q इधर ही होगी, सिंपल है, लेकिन कैसे है, बाइसेक्ट ZYP, ZYP ये टोटल एंगल है, इसके 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दो, इस बार बिल्कुल बराबर इसे, यानी ये पोर्शन, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं, बिल्कुल एंगल इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो इसको भी हम एक्स लेट कर लेते हैं और इसको भी हम लेट एक्स कर लेते हैं, लिख लेंगे आप लेट एक्स। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है, एक्स वाई और ये क्यू, ये टोटल एंगल फाइंड आउट करना है आपको, ये वाला टोटल, यानी 64 प्लस एक्स। बड़ा सिंपल है, कैसे करोगे, x प्लस 64, प्रूफ है डायरेक्ट, 180 ले लेंगे स्ट्रेट एंगल, तो अब यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, x में 64 ऐड कर दो, यू गेट योर आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड वन इज क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, अगर x आ जाएगा तो क्यू वाई पी भी आ जाएगा, इतना भी आएगा जब x निकालोगे यहाँ से, और उसका ये एंगल ही निकालना आपको, एक्स वाई पी, ये इस एंगल की बजाय क्या निकालना है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। इसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, 360 में से माइनस कर देंगे। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा। तो ये एक्सरसाइज आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है भाई, ओके स्टूडेंट्स। तो आप ये 6.1 एक्सरसाइज, अब हम इसके 6.2 के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे बेटा, ओके स्टूडेंट्स। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो जो डाली थी कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव, जो एंगल मैंने सिखाए थे, बस उसी पर डिपेंड है, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर, इस क्वेश्चन में हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट ही नहीं है जिसको पढ़ के फिगर बनाए बेटा, तो ये ऑलरेडी फिगर हमें एज इट इज लेनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई स्टेटमेंट ऐसी है ही नहीं जिसको रीड करके हम फिगर बनाएंगे। तो इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स एंड वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ इतना करना है बेटा कि ये हमें फिगर दे रखी है और यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और यहाँ ऑलमोस्ट बच्चे क्या है, गलती कर देते हैं, क्योंकि वो क्या देखते हैं, ये दोनों लाइन क्या दिख रही है, वो क्या मान लेंगे, दिख रही है ऐसी है कि पैरेलल है, ये मान लेंगे कि वो पैरेलल है। बट क्या यहाँ से यहाँ तक जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है बच्चों, क्या इसमें कहीं ऐसा लिखा है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर फाइंड x एंड y, पहले कहता है x एंड y फाइंड आउट करो, तो कहीं ऐसा दे रखा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इन क्वेश्चंस का करवाने का मेरा यही मकसद है, वरना ये क्वेश्चन आप इतने सिंपल है कि आप खुद कर सकते हो, कि आपको इतना पता हो बेटा कम से कम कि इस फिगर में जो जो गिवन कंडीशन है उसी को लेकर के आप x एंड y फाइंड आउट करेंगे बेटा। वरना ऑलमोस्ट बच्चे क्या करते हैं, ये x इधर देखेंगे और 130 इधर देखेंगे, कहेंगे ये तो सर एक ही जगह बना हुआ है, तो x की वैल्यू क्या क्या देंगे, 130, लेकिन रीजन क्या देंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो। तो क्या लाइंस पैरेलल है, अभी तक तो नहीं दे रखी, तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी मान सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आप गिवन वगैरह लिख लेंगे, इसके अंदर गिवन और टू प्रूफ, मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरी तरह प्रूफ लिखें, गिवन लिखें, टू प्रूफ लिखें, अदरवाइज मार्क्स कटेगा उसका, फिर कहोगे सर कैसे मार्क्स कटेगा। प्रूफ क्या होता है इसका, प्रूफ में सबसे पहले देखो बेटा, ये जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है शायद, ये आपका क्या नाम दे रखा है, कोई नाम नहीं है इसका, तो आप कोई भी नाम दे दो इसका, हम पी क्यू नाम दे देते हैं इसका, ट्रांसवर्सल लाइन को, ठीक है। तो ये पी क्यू जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो 50 और x, तो आप मुझे बताइए 50 और x दोनों का सम, ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट एंगल कह सकते हो, लीनियर पेयर भी कह सकते हो, दोनों का सम क्या होगा बच्चों, 180 हो जाएगा। आप यहाँ पर लीनियर पेयर कहें क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने हुए हैं, या स्ट्रेट एंगल कहें, आपकी मर्जी है बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50 दैट इज 30, x की वैल्यू 130 आ गई। सेम इसी वे से हम y फाइंड आउट करें, y, और देखो ये भी स्ट्रेट है, बिल्कुल ये भी स्ट्रेट है, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, यही लिख देता हूं मैं 130, और इसका रीजन, क्योंकि ये 130 क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा आपका क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों। तो हमने सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। देखो बेटा किस प्रोसेस, वैल्यू वही फाइंड आउट हुई है जो आप बोल रहे थे x की 130, बट प्रोसेस अलग था इसका, क्योंकि हमारे पास पैरेलल लाइन नहीं थी। बट अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हाफ क्वेश्चन हो चुका है हमारा, अब कहता है एंड देन, यानी इसका यूज करके शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब हमें प्रूव करना है, शो करना है कि ये पैरेलल है। मेरी बात समझ आई है, गिवन नहीं है पैरेलल, ये प्रूव करनी है कि दोनों लाइन पैरेलल है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, ये दो लाइंस हैं, अगर पैरेलल है तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लाइन पैरेलल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगर आपको ये पता लग जाए कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये 130 है, ये 130, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल।
नेसेसरी इनसफिशिएंट, यानी आप रिवर्स भी जा सकते हो। लाइंस पैरेलल तो कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। और कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल अगर आपको मिल जाए, भाई ये 130 है, आपने x को कितना निकाला 130 और ये 130 था, तो ये दोनों एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन पैरेलल है। तो इसमें सिर्फ इतना सा लिखेंगे हम, क्या देखिए, क्या ये x की वैल्यू कितनी है, ये 130 के इक्वल है इसकी, यानी ये बोथ एंगल इक्वल है। इनको नाम दे दो अलग से, चाहे x दे दो, इसको नाम दे दो आप C O Q, कोई नाम दे दो इसको। ये x C O Q के इक्वल है, यूं क्या दो चलेगा। इधर से x दिखाई दे रहा है आपको, इस एंगल का क्या नाम दे दिया, C। और दोनों एंगल कितना, ये भी 130, ये भी 130, इसलिए हमने दोनों क्या लिखे, इक्वल। और क्या रीजन आएगा इसका, प्रूव। क्या रीजन आएगा, प्रूव, क्योंकि ये बात हमने प्रूव की है, क्योंकि ये वैल्यू तो 130 दे रखी है और x को हमने 130 प्रूव किया है, तो ये कंडीशन यहाँ से आएगी, प्रूव। अब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल, तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, बट दे आर कोरेस्पोंडिंग एंगल। जब आप रिवर्स जाओगे, अगर आप लाइन पैरेलल हो और ये एंगल इक्वल है, तो हम कहेंगे एंगल कोरेस्पोंडिंग है। बट अगर ऐसा हो जाए कि एंगल इक्वल हो और लाइन प्रूव करनी, तो हम ये रिवर्स जब भी जाएंगे तो ये लिखेंगे बट दे आर कोरेस्पोंडिंग एंगल। कोरेस्पोंडिंग भी है, इक्वल भी है, सो बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह का एक रेशियो का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी है बच्चों, देखिएगा क्या। तो इन सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन द गिवन फिगर, आपके पास एक फिगर गिवन है, इन विच AB पैरेलल CD, वन लाइन AB is parallel to another CD, ABCD के पैरेलल है, और CD लाइन है वो थर्ड लाइन और है उसके पैरेलल है, EF के पैरेलल, यानी ABCD के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल। तो क्या कंक्लूजन होगा इससे, ये तीनों ही पैरेलल आपस में, यानी फर्स्ट और थर्ड भी क्या है, पैरेलल। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक ट्रांसवर्सल और दे रखी है आपको, एक लाइन, कोई भी नाम नहीं दे रखा उसका, आप कोई भी नाम रख सकते हैं उसको, PQ बोल दो उसको, कोई भी नाम। और यहाँ आपको एक फिगर के अंदर एक एंगल बना रखा है X, यहाँ बना रखा है Y, और शायद यहाँ बना रखा है आपका Z एंगल। तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर रेशो दे रखी है, तो फाइंड X। तो हमें करना क्या है इसके अंदर, फाइंड X। X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें रेशियो दे रखा है, तो मैंने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन रेशियो का किया था, तो आप गिवन टू प्रूफ लिखेंगे इसमें। प्रूफ की अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहीं से करते हैं। Y रेशियो Z 3:7 गिवन है बच्चों। तो हम ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था Y को क्या मान लेंगे, Y के नाम पे 3 है, तो 3 कोई भी एक नया नाम दे देंगे। X इसमें है तो पिछली बार हमने X दिया था, इस बार A दे दो। Y को 3A मान लो और Z को मान लो आप 7। देखिए Y और Z कहाँ है, ये Y है और ये Z है। तो मुझे बताइए, अगर ये एंगल Y है तो आप इस एंगल को क्या बोल सकते हो, इस एंगल को, ये Y अगर है तो इस एंगल को आप क्या बोल सकते हो, इसको भी हम Y बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। इस बार पैरेलल है बच्चों, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, कोरेस्पोंडिंग, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका नाम क्या देख रखते हैं हम, POE, इस एंगल को बोल सकते हैं, यानी हम कहेंगे POE, POE। ये एंगल कितना हो जाएगा, Y के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा Y के इक्वल। और रीजन क्या हो जाएगा इसका, कोरेस्पोंडिंग एंगल, दीज आर कोरेस्पोंडिंग एंगल। अब ध्यान से देखिए, Y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3A। Y की जगह कितना रख दो, 3A, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 3A, इसकी वैल्यू 3A, और Z की वैल्यू क्या हो गई, 7। तो दोनों क्या स्ट्रेट लाइन है, दोनों क्या बना रहे हैं अभी, लीनियर पेयर। अब लिखो Y प्लस, ये इसका नाम Y प्लस Z बोल दो चाहे तो। Y प्लस Z कितना है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। कारण लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल, एज यू विश। Y मीन 3A, Z मीन 7A is equal to 180. This is 3A plus 7 is 10A,
दिस इज 18 डिग्री। ए की वैल्यू 18 आ गई दोस्तों। ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो y3 ए था आपका, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू 18, दिस इज 54 डिग्री आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ गई 54। अब ध्यान से देखिए, ये आपने 54 निकाल दिया बच्चों, यानी ये y है तो ये भी y 54 है, या आप यूं करो y निकाल दिया, अब z और निकाल दो यहाँ से। z कितना है 7a, यानी 7 इंटू 18 7 126 डिग्री, z की वैल्यू 126 आ गई। अब देखिए ध्यान से, z और x का क्या रिलेशन है, हमें फाइंड आउट x करना है इस क्वेश्चन में। x इधर है और z इस तरफ, एक लाइन के इधर एक इधर, तो क्या बोलते हैं इसको हम अल्टरनेट। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो पहले एक कंडीशन बता दें आप इसके लिए। मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रहा हूँ, ये आपने y और z निकाले हुए हैं, यहाँ लिख लीजिए कि आपने y निकाल दिया 54 और z निकाल दिया 126। एक बार आप ये बताइए, AB लाइन और CD लाइन ये क्या थी पैरेलल, रीजन गिवन। CD किसके पैरेलल थी, CD पैरेलल थी, CD किसके पैरेलल थी EF के, इसका भी रीजन गिवन। अब देखिए ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, AB EF के भी पैरेलल है, AB किसके पैरेलल है EF के भी, यानी कि ये और ये लाइन पैरेलल है। अब आप ना इमेजिनरी कर लो कि ये लाइन अलग से बना रहा हूं मैं AB, और ये EF, और ये ट्रांसवर्सल है, ये मैंने मिक्स कर दी बीच में से, आपको माइंड में मिक्स कर लेनी है, ऐसे नहीं अलग से बनाएंगे। ये एंगल क्या है x और ये क्या है z, ये कैसे एंगल x और z अल्टरनेटिव, और इंटीरियर भी है, ये भी अंदर है ये भी अंदर है, तो क्या हो जाएंगे आप लिखेंगे सो x एंगल x इज इक्वल टू z, और रीजन क्या देंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और आप z की वैल्यू पुट कर दो 126 डिग्री, तो x आ जाएगा 126। कोई डाउट हो तो आप रिपीट कीजिए, नहीं आए समझ तो कॉल कीजिए। ये आपके आज 2 क्वेश्चन करने 6.2 के। ट्यूसडे को जो वीडियो आएगी बेटा, उसके अंदर हम आपके लिए ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर देंगे, एक एक्सरसाइज बचेगी, यानी 1-2 वीडियो का काम है बेटा, उसके बाद आपका ये हाफ ईयर सिलेबस खत्म हो जाएगा, और सितंबर में शायद हो सकता है आपके एग्जाम अभी नहीं, तो बेटा इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें बेटा, ठीक है। पूरा टॉपिक हम रिवाइज करेंगे, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर, वो पिछली बार ज्यादा शुरुआत में थोड़े बच्चे थे, तो एक बार मैं रिपीट करूंगा वो चैप्टर, तो अच्छे से आप देखिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।